हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज दिव्य प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई नो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लाइक अराउंड 1 मंथ हो गया कोई वीडियो नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी क्योंकि अभी मेरी एमटेक की क्लासेस चल रही थी, प्लस पीएसयूज़ के रिक्रूटमेंट्स भी हो रहे थे, तो इसलिए मैं उस प्रोसेस में थोड़ा सा बिजी हो गया। बट लेकिन अभी फाइनली सब कुछ सॉर्टेड है। आई हैव जॉइंड वन ऑफ द पीएसयू एंड कौन सी पीएसयू ज्वाइन करी है, कैसे करी है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एंड ये हाँ, ये उसी पीएसयू के गेस्ट हाउस में हूँ अभी मैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशली गेट के रेस्पेक्ट में मैं बना रहा हूँ बिकॉज जो अभी फरवरी में गेट देने वाले हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बिकॉज अभी लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हैं और गाइज ये टाइम पीक टाइम आ चुका है आपका। यही वो टाइम होता है, लाइक जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली गेट के लिए। तो जो अभी फाइनल ईयर में है बीटेक और जो अभी ड्रॉप लिया था, आई थिंक इस बार तो थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल कर दिए हैं, तो ये वीडियो उनको टारगेट कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइक ये थोड़ा टाइम होता है, टेंशन वाला टाइम होता है थोड़ा। मतलब पिछले साल मैंने भी गेट दिया था तो टेंशन रहता है माइंड में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो आप ध्यान रखोगे तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लाइक इम्प्रूव का मतलब जहाँ जितनी आपने मेहनत करी है आप एटलीस्ट उतना उस लेवल तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं बट लेकिन वो 3 घंटे में जाके वो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो उनकी रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इस टाइम स्ट्रेस आ रहा होगा, थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ा जो गेट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी रैंक और आपके बीच में, तो वो है आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन। बिकॉज जितनी आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप टेंशन लेंगे, उतना ही फिर आप एग्ज़ाम टेम्परामेंट आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो एक गाइस बहुत बड़ी चीज़ होती है, लिटरली बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसने एग्ज़ाम टेम्परामेंट को हैंडल कर लिया उन 3 घंटों में, तो वो बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे से अपनी रैंक सिक्योर कर सकता है, ठीक है। तो गाइस स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। और स्ट्रेस कैसे कम होगा तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि लाइक आप डेली सुबह उठ के कुछ तो वर्कआउट करिए, लाइक आधा घंटा 20 मिनट जितना भी आप वर्कआउट करना चाहते हैं उतना एटलीस्ट वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने से तो ऐसे होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और उससे आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो एटलीस्ट फॉर दीज 2 मंथ्स आप आगे आपको मर्जी है कंटिन्यू करना है, ठीक है, वर्कआउट। बट एटलीस्ट फॉर दीज 2 मंथ्स आप वर्कआउट को एक पार्ट बना लीजिए, अपना डेली पार्ट बना लीजिए, ठीक है। दूसरा ये बोलूँगा मैं कि अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अभी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस तो मत छोड़ कर जाना, लाइक कुछ भी मत छोड़ कर जाना। थोड़ा बहुत देख लेना कि लाइक 95 to 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना। बिकॉज ऐसा होता है कि लोग कुछ एक सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं या कुछ टॉपिक छोड़ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि उसमें से क्वेश्चन आ गया और उसमें से क्वेश्चन आ गया तो लाइक ईजी क्वेश्चन आ गया, तो बाकी लोगों ने वो क्वेश्चन बना लिया, आपने वो पढ़ा नहीं तो आप बना नहीं पाए, तो रैंक उसी में आपकी पीछे हो जाएगी। बिकॉज ये कंपटीशन है, आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि लाइक औरों का भी कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि लाइक अगर आपने अभी 70 to 90% आपने सिलेबस कंप्लीट करा है तो गाइज आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आप कर सकते हो सिलेबस को, मतलब जो आपका रिमेनिंग वाला पार्ट रह रहा है तो उसको कर सकते हो। बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि छोड़ कर तो मत जाना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा इसमें कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिलहाल अभी इन दिसंबर और जनवरी के मंथ में, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक। आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मिस्टेक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक बात और बोलूँगा मैं इसमें कि लाइक अभी आप कुछ लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, ठीक है, आपकी कुछ मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से कम मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है आधा स्ट्रेस तो उसी की वजह से होता है और आधा नहीं, ज़्यादातर स्ट्रेस उसी की वजह से होता है कि हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे। टेस्ट सीरीज क्यों बनाई गई है? टेस्ट सीरीज इसलिए बनाई जाती है कि आप ताकि उसको प्रैक्टिस कर सको, जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर सको, नए नए क्वेश्चंस आप ट्राई कर सको। बिकॉज वहाँ पे गेट में न्यू क्वेश्चंस ही आएंगे और वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को चेक करा जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए होती है। और जहाँ पे आप जो मिस्टेक कर रहे हैं, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पेज सेगमेंट में आपका कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो आप देख सकते हैं उस टॉपिक को कि इस वाले ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मीन्स मेरा ये वाला टॉपिक कमज़ोर है, ठीक है। तो आप वो वाला टॉपिक जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को जितना ज़्यादा मार्क्स को, टेस्ट सीरीज को तो सीरियसली लेना है, बट टेस्ट सीरीज की जो मार्क्स हैं उनको इतना सीरियसली लेना, रैंक को भी इतना सीरियसली लेना।
दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन तो मतलब ऐसा है कि आपको डेली रिवीजन करना है, डेली मतलब आप शेड्यूल मान लीजिए कि इस टाइम से लाइक मॉर्निंग में मेरा रहता था कि मॉर्निंग में मैं जब मेरा स्लॉट था 9 to 12 वाला स्लॉट था, तो 9 to 12 वाले में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और जब 12 से 2 के बीच में आपको आपको अपने टेस्ट की गलतियां देखनी है कि कहाँ गलतियां हो रही थी, कैसे गलतियां हो रही थी, और गलतियों को देख कर कि किस टॉपिक में मेरी गलतियां हो रही हैं, वो टॉपिक दोबारा से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। लंच करने के बाद में, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद में शाम के टाइम आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो, लाइक DBMS उठा लिया मैंने, कंप्यूटर नेटवर्क्स उठा लिया, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज रिवीजन इज द की, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट आपके और क्लियर होंगे, ठीक है। आप उसको रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर। तो आपको रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता ही दिया कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की गाइस बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि जो एक्चुअल जो 3 घंटे का एग्जाम होता है वही आपके मार्क्स मैटर करेंगे, यहाँ के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर आएगा, उसके बाद जनवरी जो क्रूशियल मंथ होता ही है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो पहला फोकस तो ये है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया है उनको कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमारा 95 to 100% कोर्स कंप्लीट है, तो आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, लाइक बिगिनिंग ऑफ द दिसंबर से ही। तो हर ऑल्टरनेट डे आपको टेस्ट देना है, लाइक फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही देना है। और ऑल्टरनेट का मतलब जो दूसरा, एक दिन फुल लेंथ टेस्ट देना है और दूसरे दिन आप सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक टेस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको देने हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। बट सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट तो आपको ज़रूर देने ही देना है। और गेट एग्जाम से पहले आप ट्राई करिए कि लाइक आपके 40 टेस्ट आप एटलीस्ट दे दें, लाइक 35 to 40 टेस्ट आप फुल लेंथ एक बार दे दें, प्रैक्टिस हो जाए। और आई डोंट नो कि लाइक ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, लाइक हमें सेंटर पे जाके टेस्ट देना होता है, कि पता नहीं ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। लाइक मैंने तो दिया था जाकर, मेडीजी, एस अकेडमी वगैरह ये सब लोग सेंटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो देख लेना, अगर इस बार अगर वो कोरोना का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो इस बार अगर ऑर्गेनाइज करवाएं तो प्लीज़ ज़रूर जाना टेस्ट देने, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और आपको एक रियल टाइम गेट का एक्सपीरियंस आपको करने के लिए मिलेगा। और फाइनली लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका लाइक दिसंबर जनवरी जब आता है ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, लाइक लास्ट मंथ में आके वो छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। आई डोंट नो वाई, क्यों छोड़ देते हैं। छोड़नी होती तो फिर स्टार्टिंग में करते हैं वो स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं एक ये एडवाइस दूंगा कि कुछ भी हो जाए, लाइक आपका, मैं बता रहा हूँ, आपका गेट चलो क्लियर ही ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फाइट मारनी है, लाइक एंड तक फाइट मारनी है आपको। आपको एकदम गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी पॉइंट पर आपका चलो ठीक है सिलेबस 50% हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गिव अप मत करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टारगेट बना के चलो, जिन लोगों को जो अभी 3rd ईयर में 4th ईयर में इनका सिलेबस वो कंप्लीट नहीं कर पाए किसी की वजह से, मुझे पता है काफ़ी प्रेशर रहता है कॉलेज का भी, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, ठीक है। आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए 50%, सपोज आप गिव अप कर देंगे, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप, ठीक है, इस बार तो आपका गेट जैसा होगा होगा, नेक्स्ट टाइम भी जब आप एक कोई और अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ यही सेम सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप छोड़ देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी श्योर छोड़ देंगे आप बीच में प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, कभी गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप मत करना। आपने लाइक अपने आप से पूछना कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा वो आ सकता है डीमोटिवेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे, या अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, या पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता कभी कभार, तो रेस्ट ले लेना थोड़ा, अपना क्या कहते हैं रिक्रिएशन का कुछ रखना अपना, कि मूवीज़ देख ली या कुछ कोई सीरीज़ देख ली, ठीक है। बट प्रिपरेशन छोड़ना मत, मैं बता रहा हूँ, ये आपकी वरना लाइफ टाइम हैबिट बन जाएगी। आप हमेशा फिर ऐसे ही गिव अप कर देंगे एंड टाइम पर आए, तो एंड टाइम पर गिव अप करना कोई बनता नहीं है गाइस। रैंक कुछ भी आए, रैंक आपकी 1000 में आए, 2000 में आए, 10,000 कुछ भी आए, बट लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप इस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जब अगर आप लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे, लाइक इसमें प्रिपरेशन ऐसा है कि लाइक ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें रैंक वही ला पाते हैं जो बच्चे कंसिस्टेंटली अपना लगे रहते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। और गेट ही नहीं होता, गेट के बाद और भी एग्जाम्स होंगे, मैं आपको डिटेल में उन एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, लाइक BARC, इसरो, और भी बहुत अदर PSUs हैं जिनके एग्जाम होते हैं, और जिनका सिलेबस सबसेट होता है गेट एग्जाम का,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर अगर गेट में नहीं परफॉर्म कर पाए तो हम और एग्ज़ाम कैसे, मतलब और एग्ज़ाम नहीं है अब सब ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपको गिव अप नहीं करना है लास्ट मोमेंट में, तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स आपको बताए, अच्छे से ध्यान रखना, सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन, 3 चीज़ें लास्ट के 3 मंथ्स में आपको यही करना है। और श्योर जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने अब तक मेहनत करी है पूरे साल की, उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जब तक आपका गेट एग्जाम चलेगा, आपको डेली मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।